तो फाइनली जो है ना वो ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड मूवी कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अब सी वेट अ मिनट, कांतारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 होना चाहिए ना। नहीं, देखो ये मूवी जो है ना वो पास्ट में रिलाई करेगी। कांतारा जो लीजेंड मूवी आई थी वो जो थी वो फ्यूचर अभी प्रेजेंट का स्टोरी था, और यहाँ पे चैप्टर 1 जो है ना वो पास्ट में होने वाला, ये तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। और भाई साहब जहाँ पे कांतारा द लीजेंड मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ के बजट की मूवी थी और उसने 400 करोड़ का पूरे पैन इंडिया में कलेक्शन किया है। मैं वर्ल्ड वाइड की बात नहीं बता रहा, 400 करोड़ सिर्फ और सिर्फ पैन इंडिया में, जिसमें से 176 करोड़ तो भाई अपनी रीजनल स्टेट से ही कमा लिया था, कर्नाटका की बात करो। और भाई केजीएफ चैप्टर 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाने वाली वो मूवी बन चुकी। तो सोच लो उस मूवी का कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है, कहीं ना कहीं कल्चरल इम्पैक्ट तो पड़ा ही पड़ा था, लेकिन एक रीजनल मूवी का उस लेवल का पूरे पैन इंडिया में कल्चरल इम्पैक्ट पड़ना आम बात नहीं है। हर रीजन का अपना एक संस्कृति भी होता है, लेकिन हर कोई फैमिलियर नहीं होते। लेकिन एट द सेम टाइम जितने भी कल्चर है, जितने भी चीजें फॉलो की जाती है हमारे देश में, उसमें आप एक चीज कॉमन रखोगे ना कि फेथ, ईमानदारी और भक्ति भाव पूरा कूट कूट के भरा रहता है। और जिसका नतीजा ये रहा है ना कि कांतारा द लीजेंड मूवी ने 400 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, और ये फिगर कोई कम नहीं है। इनफैक्ट जिस समय वो मूवी रिलीज हुई थी ना उस समय बॉक्स ऑफिस का लगा पड़ा था, कोविड आ गया था, कोविड के बाद मूवी चल नहीं रही थी, और उस समय वो मूवी रिलीज होती है 15 करोड़ के बजट में और इस लेवल का कलेक्शन करती है। बट वो तो चलो वो पुरानी मूवी की बात हो गई, अच्छा कलेक्शन किया। अब नया में क्या भाई साहब, नया में जो इंसान 15 करोड़ के बजट में उस तरीके का प्रोडक्शन दे सकता है, तो तुम ही सोचो 126 करोड़ जो कि गूगल पे बता रहा है, अब होप करता हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन समझ लो। तो 126 करोड़ के बजट क्या बनाएगा भाई, वो ट्रेलर देख के समझ में आ रहा है कि ये बनाएगा भाई, क्या प्रोडक्शन है। और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का बनाया गया, रीजनल स्टोरी। पहली बात तो ऋषभ शेट्टी ने खुद कहा है कि हमारे देश में हर एक प्रांत, हर एक स्टेट में इतनी सारी रीजनल स्टोरी है, इतने सारे कल्चर है कि लोग अगर उस पे ही फिल्म बनाएंगे ना तो आने वाले 10-20 सालों में फिल्मों की कमी नहीं हो। और जो कि रियलिटी भी है, हर स्टेट में जाओगे ना तो 20 से 25 अपना एक कल्चरल त्योहार, अपना एक कल्चरल स्टोरी है उनके पास, और उसी में जो है ना कांतारा चैप्टर 1 जो है का पार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं इस मूवी के बारे में जो कि ट्रेलर देख करके समझ में आया। तो ऑब्वियस सी बात, अब इसका ट्रेलर जो है ये वहीं से स्टार्ट होता है जहां से वो कांतारा द लीजेंड मूवी का स्टार्टिंग हुआ था, कि भाई साहब वो जो बच्चा रहता है जो कि ऋषभ शेट्टी, बाद में जो है वो ऋषभ शेट्टी और पूरी की पूरी फिल्म का जो है वो कहीं ना कहीं पिलर, और वही चीज जो है यहाँ पे भी स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें जो है ना वो और ज्यादा एक्सप्लोर करने को देखा गया है, और ज्यादा डीप में जाने को देखा गया है, और उससे भी ज्यादा बढ़िया। मेरा कहने का ये मतलब है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आपके पास प्रोडक्शन बजट कम हो ना, आप जो है ना वो फिल्में तो बनाते हो लेकिन आप जितना मन से चाहते हो ना उतना आप नहीं दिखा पाते हो, लैक ऑफ बजट। समझ ही रहे हो यार, बहुत सारी रीजनल मूवी के साथ ऐसा हो रहा है। फिर भी वो दिल से बनाते हैं, इस वजह से ऑडियंस फिल्मों को सराखों पे चढ़ा ले। बट यहाँ पे तो भाई बजट ही इतना है। और जबकि देखो बॉलीवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो ये कुछ नहीं है बजट। बॉलीवुड तो 400 करोड़ में भी कुछ नहीं बना पाता है। इनफैक्ट यहाँ पे देख लो 125 से 26 करोड़ बजट बता रहा है, फिर भी देखो क्या प्रोडक्शन डिजाइन है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर में देख करके भाई साहब वो जो सिनेमैटिक सीन लिया गया है, मतलब कैमरे को गड्ढे के अंदर रख करके उस गड्ढे पे छलांग लगा रहे, ऊपर चांद का दृश्य। अब पता नहीं वो वीएफएक्स है कि क्या, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर वो रियल सीन, तो भाई साहब डायरेक्शन के मामले में ऋषभ शेट्टी भाई साहब A1 है भाई। एक्टर तो अच्छा है ही, डायरेक्टर भी अच्छा है और राइटर भी है भाई साहब, सब काम खुद ही करता है। इसके लिए ना मुझे पर्सनली जो है ना वो एक रीजनल किसी भी स्टार को, हालांकि मैं रीजनल स्टार और बॉलीवुड स्टार और पैन इंडिया स्टार में ज्यादा इतना फर्क नहीं रखता हूँ, कि अभी फिल्में ऐसी हो गई है ना कि आपको कहीं ना कहीं हर जगह कहीं ना कहीं किसी एक्टर को हर किसी ने पहचान रखा ही, कोई ज्यादा पहचानते हैं कोई कम पहचान। और अल्टीमेटली मूवी जब अच्छी बनती है तभी जाकर के ऑडियंस जाके मूवी देखती है, वर्ड ऑफ माउथ के वजह से। और यही रीजन है, आफ्टर पैंडेमिक, इवन प्री पैंडेमिक भी बात कर लो ना, इतनी सारी मूवी, मैं दर्जनों मूवी की बात बता दूं जो 15-20 करोड़ 25 करोड़ के बजट, इससे ऊपर तो गई नहीं, और उसने 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। सोच लो कि एक अच्छी स्टोरी, एक दिल से बनाई गई फिल्म का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है एक ऑडियंस। और यही चीज जो है यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की गई है। और एक्टिंग देखो यार, पहली बात जिसने कांतारा मूवी देखी है, कांतारा द लीजेंड पहले पार्ट, हालांकि इसको पहला पार्ट बताया जा रहा है, टेक्निकली देखा जाए तो है ये पहला पार्ट ही है, लेकिन अगर
मूवी वाइज देखा जाए तो ये दूसरा पार्ट में कह सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक। कांतारा द लीजेंड मूवी में ऋषभ शेट्टी के लास्ट के 15 मिनट का क्लाइमेक्स अगर तुम भूल जाओ तो तुमने भाई मूवी को एंजॉय करना सीखा ही नहीं। वो आपकी पूरी जिंदगी याद रहेगी, वो उस तरीके का परफॉर्मेंस रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो है ना उसका 150% ज्यादा देने की कोशिश किया ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से बजट लगाया गया है, जिस तरीके से प्रोडक्शन पे काम किया गया है और जिस तरीके से डेडिकेशन नजर आ रहा है, तो तुम समझ सकते हो क्या कल्चरल इंपैक्ट होने वाला है इस मूवी। खैर मेरे दोस्त, तुमने ट्रेलर देखा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।